मतलब कब्जा करके रह रहे हैं भाई। हाँ, वो सबके ही कब्जे का ही है, मतलब कोई ऐसा है नहीं भाई कितने खरीद करी है, मतलब सब कब्जे से रहे। जयपुर शहर का एक ऐसा बड़ा मामला जहां हवामहल विधानसभा क्षेत्र नगर निगम हेरिटेज के नाक के नीचे से, या फिर ये कहें कि नगर निगम हेरिटेज की मिली भगत से संजय नगर भट्टा बस्ती क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, 7 और 16 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों का हल्ला बोल है और भूमाफिया धड़ल्ले से सरकारी भूमि पर लोगों को कब्जा दिलाने के नाम पर पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भूमाफियाओं का यहां इतना बोलबाला है कि सरकारी जमीन पर जमीन देने के लिए 1.5 लाख और मकान की नींव भर के देने के लिए 5 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। इस वक्त आप पहुंची हूं जयपुर शहर के संजय नगर भट्टा बस्ती क्षेत्र में, जहां पर लगता है वार्ड नंबर 6 और 7। आज एक बड़ा मामला, एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा जो है क्षेत्र जो बसा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मकान बसे हुए हैं, जो गंदगियाँ बसी हुई हैं और किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है, ये राजीव आवासीय योजना की ज़मीन थी जो नगर निगम हेरिटेज के अंदर आती है। आज इस खाली ज़मीन पर जो है अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, अवैध रूप से कब्जे भी कर लिए गए हैं और किस तरीके से बस्तियों की जो बसावट की गई है, लगातार यहाँ पर भूमाफियाओं का बोलबाला है और लगातार भूमाफिया यहाँ पर लोगों को अवैध रूप से जमीन देने का लगातार काम कर रहे हैं। अब किसकी मिलीभगत से यह अवैध अतिक्रमण चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं नगर निगम की इस हेरिटेज जमीन की। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सहयोग से संजय नगर भट्टा बस्ती क्षेत्र का ये जमीनी इलाका, जो कि नगर निगम हेरिटेज के अधीन आता है, और वर्ष 2011 में यहां राजीव गांधी आवास प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। 2 जून 2011 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने RYI के प्रथम चरण को मंजूरी दी। 2 वर्षों की अवधि के लिए तैयारियों का दौर 2013 में समाप्त हुआ। इस भूमि पर केंद्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2013 में 1248 डुप्लेक्स बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी चल रहा है वर्ष 2024। देखा जाए तो इसके निर्माण के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित था, किंतु अब तक ना तो निर्माण हो पाया है, ना लोगों की बसावट। कुछ हुआ है तो वो है सरकार के लगभग 96 करोड़ रुपए का बंटाधार। लोगों की बसावट से पहले यहां बात कर लेते हैं पूरे निर्माण की। तो वास्तविकता अभी यह है कि अभी यहां डुप्लेक्स अपनी जर्जरता की कहानी पर आंसू बहा रहे हैं। आज भी मरम्मत की मांग कर रहे हैं, पूर्ण निर्माण के लिए लगातार आंसू बहा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस जर्जर स्थिति के बीच ही ये खंडर शराबियों, अपराधियों का लगातार अड्डा बनता जा रहा है। इधर नाले की तरफ कईयों को मार के फेंके इधर, और ये तो इनके लिए वो बन गया घर। जैसे घर बार छोड़ देते, ये इनका घर, यहाँ पर रहने के लिए आ जाते, सोने के लिए आ जाते, नशा पता करने के लिए जगह मिल जाती है इनको। ये गवर्नमेंट बनाई, किस लिए बनाई है इसको? काम में तो लो इसको, बना के छोड़ दिए, तो मेल बना के छोड़ दिए इसको। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को मार के फेंका है, वो क्या है? अरे वो तो मैडम, ये तो कोई नशे पते में पैसे वैसे लूटने के चक्कर में किसी का हाथ तोड़ देते, किसी के पाँव तोड़ देते। पैसा तो चाहिए इनको नशा करने के लिए। अब सरकार क्या कर रही है उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 में महापौर मुनीश गुर्जर ने यहां दौरा किया और आवासों की दशा सुधारने के लिए DPR तैयार करने के लिए निर्देश दिए, लेकिन परिणाम आज भी जस के तस है। हाँ, लेकिन अगर कुछ हुआ है नया तो वो बस्ती के लोग डुप्लेक्स से खिड़की, दरवाजे, सरिये और यहाँ तक के पानी के पाइप तक उखाड़ कर ले गए, जिनका हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। बनाया था मगर सुविधा दी नहीं पब्लिक के लिए। पब्लिक बेचारी रह रही है, परेशान हो रही है, किराए से रह रही है, कोई वैसे रह रही है। पब्लिक जाए, इधर की पब्लिक आती है, चोर चोर के सारा सामान लेके खंडर बना के इसको रात दिन चोरी सारा गया, गेट, खिड़की, सब सरिये, जंगले सब ले गए। अब बेचारे गरीब आदमी तो परेशान है ना, हम जैसे किराए के में रहते डोलो परेशान ही है। स्थानीय लोगों ने, अर्थात जिन लोगों का यहाँ कब्जा है, उनका क्या कहना है इस कब्जे को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। बस यहाँ पड़ा है, यहाँ पर 40-35 साल होगा हमारे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी ने जमीन नहीं दी है और ये मकान जो है ये आपका खुद का नहीं है? नहीं, मकान तो खुद ही का है। अच्छा, मतलब कब्जा करके रह रहे हैं। तो आप भी कब्जे से ही रह रहे हैं? जी,
आप? भाई मेरे को भी 8-9 साल तक हुई है भाई। अच्छा, तो आपने कब्जा कर रखा है ऐसा कुछ? भाई हाँ, वो सबके ही कब्जे का ही है, मतलब कोई ऐसा है नहीं भाई किसी ने खरीद करी है, मतलब सब कब्जे से रहना सर। अच्छा, तो ये जो मकान है, ये जो बने हुए हैं, ये भी आप लोगों ने खुद नहीं बनाए हैं? हाँ, खुद नहीं बनाया है। इस मामले का ये अलग पहलू है। आप ये भी देखेंगे कि लोग जो यहाँ अतिक्रमण करके बैठे हैं, उन्होंने ना तो जगह की कोई रजिस्ट्री कराई और ना ही उनके पास कोई सर्वे नंबर है, और तो और केवल स्टाम्प पर लिखकर 4.5 लाख रुपए में उन्हें वहां रहने का अधिकार दे दिया गया है। अब ये अधिकार देने वाले कौन हैं? ये तो नगर निगम हेरिटेज के लोग, स्थानीय पार्षद या महापौर या स्थानीय विधायक जाने, या फिर स्थानीय विधायक जाने। वहां के भूमाफियाओं को जिन्होंने सरकार ने इतना अधिकार दे दिया है, तो क्या कहना है इस वीडियो में, देखिए। अच्छा, हमें बेच दिया, परेशानी में बेच दिया उसने बेचारी ने। अच्छा, कितने में खरीदा आपने ये? 4.5 लाख में खरीदा। अच्छा, और 4.5 लाख में फिर मैंने बना लिया। और अच्छा, और जो आपने 4.5 लाख रुपए में से खरीदा है, तो पहले कहाँ रहते थे आप? पहले उधर रहते थे पल्ली तरफ में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम हेरिटेज के अधीन आने वाली जमीन पर लंबे समय से कब्जा है। निगम को इसकी जानकारी भी है, स्थानीय पार्षदों को भी इसकी जानकारी है, चाहे वो वार्ड नंबर 6 हो, वार्ड नंबर 7 हो या फिर वार्ड नंबर 16 ही क्यों ना हो। क्या नगर निगम हेरिटेज वार्ड पार्षदों या भूमाफियाओं की मिलीभगत से यह अवैध अतिक्रमण हो रहा है, या ये जान के भी ये सब जो है अभी तक मौन बैठे हैं? अब देखना होगा कि स्थानीय हवामहल विधानसभा से जो विधायक हैं वर्तमान, बाल मुकुंदाचार्य, इस विषय पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या अब अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हो पाएगी? स्थानीय विधायक जो हैं इस पर पार्षदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, नगर निगम हेरिटेज पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। या फिर ये कहें कि लगातार भूमाफियाओं का हल्ला बोल रहेगा और नगर निगम हेरिटेज की इस भूमि पर लगातार अवैध रूप से अतिक्रमण जारी रहेगा और सरकार अपने हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे यानी लीजा के साथ, नमस्कार।